नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम उत्तर प्रदेश का कुछ करंट अफेयर्स देखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। देखिए, सुरक्षा आयोग के अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल ने अभी रिसेंटली क्या इन्वेस्टर वीक सेलिब्रेट किया है। ठीक है, इन्वेस्टर वीक। तो जो इन्वेस्टर वीक सेलिब्रेट किया है वो कब से कब तक किया है इन्होंने? 11 अक्टूबर से लेकर के 17 अक्टूबर 2021 तक। ठीक है, तो ये डेट्स आपको याद रखनी है, कब से कब तक? 11 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक। ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि रिसेंटली यूपी में अभी इन्वेस्टर वीक है जो कब सेलिब्रेट किया गया। ठीक, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका काम क्या है कि ये दुनिया की सुरक्षा और भविष्य के बाजार को नियंत्रित करता है। ठीक, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अक्टूबर के माह में उत्तर प्रदेश में अपना दौरा किया था? अभी रिसेंटली अब इस तरह का कुछ, जैसे कोई बाहर का इम्पोर्टेंट व्यक्ति अगर आता है हमारे यहाँ पर, स्पेशली अगर किसी स्टेट में आता है, ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। उत्तर प्रदेश में इस तरह के क्वेश्चन कई बार देखे गए हैं। तो देखिए, अभी डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड या आइसलैंड, तो आंसर है इसका डेनमार्क। डेनमार्क के प्रधानमंत्री जो थे वो भारत आए थे और इन्होंने क्या किया था इस दौरान में? ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को रिव्यू किया था। ठीक है, क्या? ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को रिव्यू किया। ठीक है, जो कि इन्होंने 2020 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में होता क्या है कि जैसे कि ग्रीन टेक्नोलॉजीज हो गई, आपका ग्रीन एनर्जी हो गई, ग्रीन मतलब कुछ भी रिन्यूएबल डेवलपमेंट से संबंधित अगर कुछ हो गया तो वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर है इसका ए। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, हाल ही में रिपेरियन प्रोग्राम को गढ़मुक्तेश्वर यूपी के बटिज घाट में लॉन्च किया। तो ये याद रखिए कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में गढ़मुक्तेश्वर है जो वहाँ पर। ठीक, तो ये वाला सही है। और दूसरा ये कार्यक्रम है जो ये आपका प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत एक विशेष गतिविधि के रूप में शुरू किया गया। ठीक, तो ये वाला पार्ट भी सही है। दोनों है जो वो यहाँ पर सही हो जाएंगे। देखिए, एक्चुअली क्या है कि ये स्कीम है किस चीज़ के लिए, है ना, रिपेरियन प्रोग्राम ये है किस चीज़ के लिए? ये बेसिकली क्या है कि फिश की जो प्रोडक्शन है, फिश प्रोडक्शन और उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए है। ठीक है, तो आंसर है इसका सी, दोनों ही यहाँ पर सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस संगठन ने एमिशन गैप रिपोर्ट 2021 है जो इसको लॉन्च किया? अभी रिसेंटली इन्होंने पेश किया है। यूएनईपी ने, यूएनडीपी ने, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ या आईयूसीएन ने? तो किसने किया इसको? यूएनईपी के द्वारा पेश की गई, तो आंसर है इसका ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर उत्तर प्रदेश में रामसर साइट्स हैं? देखिए, आगरा में कोई रामसर साइट है, तो कीथम झील अभी अभी रिसेंटली हुई है, कीथम लेक। ठीक, मैनपुरी में भी है, समन। ठीक है, और आपका जो रायबरेली है वहाँ पर समसपुर। ठीक, समसपुर। ठीक है, ये है जो ये आपकी उत्तर प्रदेश की आपकी रामसर साइट्स हैं, ये तीनों पर। ठीक है, इसके अलावा और भी जगहों पर रामसर साइट्स उत्तर प्रदेश में हैं। तो जो भी हैं टोटल, ठीक है, जितनी भी हैं, जहाँ पर भी हैं, वो सब आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने कर्मयोगी योजना का शुभारंभ किया? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बनारस विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, इनमें से कोई नहीं। तो ये अभी रिसेंटली लखनऊ विश्वविद्यालय ने किया, सी आंसर। हाल ही में प्लास्टिक को दैनिक प्रयोग से हटाने के लिए अभी क्या रिसेंटली थैला बैंक, ठीक है, इसका उद्घाटन किस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने किया है? इटावा, गाजियाबाद, लखनऊ या बनारस? तो ये किया है आपके लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य? हाल ही में हुनर हाट, ठीक है, हुनर हाट का कौन सा 24वां संस्करण लखनऊ में हुआ? ठीक, तो एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी है। ठीक, हुनर हाट का कहाँ पर हुआ ये पूछ सकते हैं। ठीक, तो लखनऊ में हुआ। और हुनर हाट क्या है? अल्पसंख्यक मंत्रालय, ठीक है,
आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ है उनके द्वारा आयोजित किया गया। ठीक, तो दोनों पॉइंट आपको यहाँ पर याद करने हैं। ठीक है, बेसिकली इसमें क्या है कि जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं, और वो मोस्टली क्या है कि माइनॉरिटीज़ जो है अपने हस्तशिल्प के लिए काफ़ी फेमस रहते हैं। ठीक है, तो हस्तशिल्प से रिलेटेड वो कुछ भी अपना बना करके हुनर है जो वो वहाँ पर अपनी हाट लगा सकते हैं। ठीक है, तो आंसर है इसका सी। अगला देखें, बलवा। बलवा एक नोवेल है, अभी रिसेंटली किसने लिखी है? मुख्तार अब्बास नकवी ने, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने, आपके अमित शाह ने, या स्मृति ईरानी ने। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका मुख्तार अब्बास नकवी ने अभी अभी एक बुक लिखी है, नोवेल लिखी, जिसका नाम है अपना आपका बलवा। ठीक, अगला देखें, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में एंटी भू माफिया सॉफ्टवेयर अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है। एंटी भू माफिया सॉफ्टवेयर, भू माफिया बहुत ज़्यादा यूपी में क्योंकि चलते हैं, तो कौन सा सॉफ्टवेयर है जिससे कि क्या है कि सारी इंफॉर्मेशन जो भी लैंड की इंफॉर्मेशन है, वो जैसे ही आपका ऑफिसर चेंज होंगे, मतलब मान लीजिए कि एक डीएम है और वो दूसरे डीएम आते हैं, तो उनको क्या कागजी कार्रवाई में काफ़ी समय लग जाता है समझने में। ठीक है, तो सारी इंफॉर्मेशन है जो वो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू सीधे डेलीगेट हो जाएगी, पता चल जाएगी उनको। ठीक है, तो क्या है, भूस्वामी, धरा, भूमि, या इनमें से कोई नहीं। तो उस ऐप का नाम है धरा ऐप, बी आंसर। अगला देखें, मैनपुरी का जो अभी रिसेंटली सैनिक स्कूल है उसका एक नामकरण किया जाएगा। ठीक है, तो ये पूछा गया है कि किसके नाम पर होगा वो नामकरण? जनरल बिपिन रावत, कैप्टन मनोज कुमार पांडे, हवलदार हामिद अब्दुल हमीद, या फिर सूबेदार मेजर जोगेंद्र सिंह यादव। तो आंसर है इसका जनरल बिपिन रावत, ए आंसर। अगला देखें, हाल ही में झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया। तो क्या रखा गया है? रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, झांसी की रानी रेलवे स्टेशन, वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, या वीरांगना झांसी की रानी रेलवे स्टेशन। तो आंसर है इसका वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, सी आंसर। अगला देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन है जो वो कब किया? ठीक है, इस तरह की डेट्स पूछ सकते हैं, तो 28 सितंबर 2021, अक्टूबर में, नवंबर में, या दिसंबर में। तो आंसर है इसका 28 दिसंबर 2021 को, डी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, 23 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस डेयरी संकुल की आधारशिला रखी। ठीक है, और इसकी खासियत क्या है कि इसमें 5 लाख लीटर दूध का प्रसंस्करण डेली किया जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही पार्ट सही है, सी आंसर। अगला देखिए, गंगा एक्सप्रेस वे से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, गंगा एक्सप्रेस वे की लंबाई 594 किलोमीटर होगी। ठीक, तो ये पार्ट सही है, इसकी किलो लंबाई जरूर याद रखिएगा, अलग से पूछी जा सकती है। दूसरी चीज ये कि कहाँ से कहाँ तक शुरू करता है। ठीक है, तो ये आपको जो याद रखना है वो है मेरठ से लेकर के प्रयागराज। ठीक, मान लीजिए ज्यादा डेप्थ में चले जाएंगे तो क्या पूछेंगे कि मेरठ में कहाँ से है? बिजौली ग्राम से, और प्रयागराज में एंड कहाँ पर हो रहा है? जुड़ापुर दादू ग्राम में। ठीक, तो ये भी आप याद रखिए। ठीक है, इसके अलावा एक फैक्ट और इससे रिलेटेड याद रखिएगा कि टोटल ये है जो 12 जिलों को कवर करेगा, 12 जिले। ठीक है, उत्तर प्रदेश के 12 जिलों को कवर करेगा। ठीक, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री ने 13 दिसंबर 2021 को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर राष्ट्र को समर्पित किया। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, और इतिहास के हिसाब से अगर देखा जाए तो काशी विश्वनाथ मंदिर पर 1194 से लेकर के 1669 तक अनेक हमले हुए हैं। ठीक, तो ये बात भी सही है। और आपका महारानी अहिल्याबाई होलकर, ठीक है, इंदौर के होलकर जो थे, महारानी अहिल्याबाई होलकर ने 1777 से लेकर के 1780 के बीच मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। तो ये पार्ट अलग से पूछा जा सकता है कि किन्होंने करवाया था, तो महारानी अहिल्याबाई होलकर ने। ठीक है, तो तीनों ही यहाँ पर सही हैं, डी आंसर। अगला देखें, हाल ही में शुरू की गई सरयू नहर परियोजना में से कितने जिलों को फायदा होगा? 6, 7, 8 या 9 जिलों को फायदा होगा? तो आंसर हो जाएगा इसका 9 जिले। ठीक, डी आंसर। और कहां से कहां तक है? ये है आपकी बहराइच से लेकर के आपके गोरखपुर तक। ठीक, गोरखपुर। ठीक है, तो आंसर है इसका डी। अगला देखें, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर में निम्नलिखित में से किन चीजों का लोकार्पण किया? गोरखपुर खाद कारखाने का, बिल्कुल सही। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का, बिल्कुल सही। और रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर का, ये भी सही। ठीक है, तो तीनों ही सही हैं यहाँ पर, डी आंसर। अगला देखें, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास किया। इस एयरपोर्ट को किस वर्ष में शुरू किया करने का लक्ष्य रखा गया था? ठीक है, जेवर एयरपोर्ट देखिए 2022, 23, 24 या 25 कब शुरू हो जाएगा ये एयरपोर्ट? ये एयरपोर्ट जाकर के 2024 में शुरू हो पाएगा। ठीक, तो आंसर हो जाएगा इसका सी।
अगला देखें, हाल ही में BHEL के द्वारा निर्मित पहला एयर पॉल्यूशन कंट्रोल टावर है जो इसका उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? नोएडा में, लखनऊ में, कानपुर में या गाजियाबाद में? तो एक तो देखिए ये पूछ सकते हैं कि किसने इसको निर्मित किया, तो BHEL आपको याद रखना है। और ये कंट्रोल टावर है जो इसका जो है आपका उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है आपके नोएडा में। ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? बनारस में 17 नवंबर से लेकर के 19 नवंबर तक एक हॉट एयर बैलून कार्यक्रम आयोजित किया गया। ठीक, कब से कब कहाँ पे किया गया? बनारस में। ठीक है, डेट भले ही ना याद रखें लेकिन ये याद रखें। ठीक, तो सही है। और हॉट एयर बैलून की सवारी लोगों को 1000 फीट की ऊंचाई तक ले जाएगी। ठीक, तो दोनों पार्ट यहाँ पर सही है, सी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, कितना है? 341 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका उद्घाटन किया। और ये एक्सप्रेसवे है जो ये लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ता है। ठीक है, ये दोनों आप याद रखिएगा। ठीक, तो दोनों ही यहाँ पर सही है, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? हाल ही में कानपुर में जो आपका जीका वायरस का प्रकोप ज्यादा देखने को मिला। कहाँ पर? कानपुर अभी ज्यादा ग्रसित रहा। बिल्कुल सही। और जीका एक मच्छर से फैलने वाला वायरस है। ठीक है, जो कि एडिस इजिप्टी नाम की प्रजाति के मच्छर के काटने से फैलता है। ठीक, तो ये बात भी सही है, एडिस इजिप्टी। ठीक है, ये वही एडिस इजिप्टी है जो आपका डेंगू और चिकनगुनिया वगैरह के लिए भी जिम्मेदार है। ठीक है, तो ये देखिए ये भी लिखा हुआ है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अनुसार यह मच्छर आमतौर से रात के दौरान काटता है। तो ये गलत हो गया। ठीक है, ये अक्सर है जो वो दिन के दौरान काटता है ना, शोध के हिसाब से। और ये वही मच्छर है जो डेंगू और चिकनगुनिया फैलाता है। ठीक, तो ये वाला पार्ट इसका सही है, लेकिन इस पार्ट की वजह से ये स्टेटमेंट गलत माना जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 1 और 2 यानी ए आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, ठीक, इसका नाम याद रखिएगा, इसके लिए लगभग 64,000 करोड़, ये पैसे का अमाउंट भी याद रखिए। ठीक, तो इतना दिया। दूसरी चीज़ ये कि इस योजना का उद्देश्य क्या है? प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर सिस्टम है जो, और उसके अलावा जितने भी राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनमें सुधार किया जाएगा इस पैसे से। ठीक, तो दोनों पार्ट सही है, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2021 को बौद्ध तीर्थ स्थलों को दुनिया भर से जोड़ने की कोशिश के तहत उत्तर प्रदेश में आपका क्या? कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। ठीक, बिल्कुल सही है ना। कब किया है? 20 अक्टूबर 2021 को। ठीक है, और इसके अलावा ये जो कुशीनगर हवाई अड्डा, ये उत्तर प्रदेश का चौथा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बन जाएगा। तो ये वाला गलत हो गया क्योंकि चौथा भी कहाँ है? अभी ये तीसरा है। ठीक है, तो बचे हुए दो कौन से हैं? एक आपका लखनऊ वाला और दूसरा आपका बनारस वाला। ठीक है, ठीक, और तीसरा आपका ये कुशीनगर। तो 3 हो गए टोटल। तो आंसर हो जाएगा इसका ओनली 1 ए आंसर। अगला देखें, उत्तर प्रदेश का जो लखीमपुर खीरी है, ठीक है, उसमें हिंसा के विरोध में शहीद दिवस है जो, उसको कब मनाया गया? 11 अक्टूबर, 12, 13 या 14 अक्टूबर को? तो अभी रिसेंटली लखीमपुर खीरी में शहीद दिवस है जो, वो आपका 12 अक्टूबर को बनाया गया। तो बी आंसर। अगला देखें, उत्तर प्रदेश सरकार के एक जिला एक उत्पाद योजना की जो ब्रांड एम्बेसडर हैं उनको किसको बनाया गया? किस अभिनेत्री को बनाया गया? कंगना रनौत को, रेखा को, जानवी कपूर को या आपका दीपिका पादुकोण को? तो आंसर है इसका कंगना रनौत को। ठीक, तो ए आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। ठीक, फैक्ट है, याद रखिएगा, कहाँ पर किया? अलीगढ़ में किया। ठीक है, और भारत सरकार ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह के सम्मान में 1989 में एक डाक टिकट जारी किया था। इनका हिस्टोरिकल अगर बैकग्राउंड देखें, क्योंकि अभी ये नाम जुड़ जाता है तो उनके नाम के बारे में पूछ लेते हैं कई बार। ठीक, तो ये भी याद रखिएगा, 1989 में डाक टिकट जारी कर चुके हैं। और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसके दौरान जापान में भारत के कार्यकारी बोर्ड के की स्थापना भी की थी इन्होंने। किन्होंने? महेंद्र प्रताप, राजा महेंद्र प्रताप ने। ठीक, तो तीनों ही यहाँ पर सही है, आंसर डी। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन काकोरी ट्रेन एक्शन है ना, ये यही पूछ लेंगे। ठीक है, अभी रिसेंटली, पहले क्या हिस्ट्री में हमने क्या पढ़ा है? काकोरी डकैती। ठीक, तो अब उसका नाम बदल करके क्या किया गया है? काकोरी ट्रेन एक्शन बदल दिया गया उसका नाम। ठीक है, तो ये पूछा गया इससे कौन कौन रिलेटेड है। तो ये तो हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया, लेकिन ये वाला आपका करंट का क्वेश्चन है। ठीक, तो राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्ला खान थे, राजेंद्र लहरी, तीनों ही थे, उससे आंसर हो जाएगा डी।
अगला देखें, यूपी जनसंख्या नियंत्रक स्थिरीकरण व कल्याण विधेयक 2021 जो था उससे संबंधित कथन है कि इस विधेयक में दो से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरी में आवेदन से लेकर के स्थानीय निकायों में चुनाव लड़ने पर रोक लगाने का प्रस्ताव है। बिल्कुल सही। और इस विधेयक में सरकारी योजनाओं का भी लाभ ना दिए जाने का जिक्र है। ठीक, तो ये दोनों ही पार्ट यहाँ पर सही है। आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अगर मतलब 2 से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो ये सारी चीज़ों से आप वंचित रह जाएंगे। ठीक, तो आंसर सी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए, सीएम योगी ने लखनऊ में मिशन शक्ति का जो तीसरा चरण है उसके तहत, याद रखिएगा, निर्भया एक पहल, ठीक, ये कार्यक्रम शुरू किया। तो डायरेक्टली पूछ लेंगे तीसरे चरण में क्या नाम है इसका, निर्भया एक पहल। ठीक, दूसरी चीज ये कि 75,000 महिलाएं राज्य के बैंकों से जुड़ी सस्ती ब्याज दरों पर ऋण प्राप्त करेंगी और 3 महीने के लिए पीएम मुद्रा योजना जो थी उसके तहत इनको राज्य सब्सिडी भी देगा। ठीक, तो दोनों ही पार्ट यहाँ पर सही है। आंसर है सी। अगला देखें, निम्नलिखित में से मिशन शक्ति अभियान जो था उसके तहत उत्तर प्रदेश में क्या विकास हुए हैं। ठीक है, तो पूरे प्रदेश में महिला पिंक बूथ स्थापित कर दिए गए। ठीक, दूसरी चीज इसके लिए कि थानों में क्या है कि महिलाओं के लिए एक अलग से हेल्प डेस्क लगा दी गई। ठीक, और देखिए जहां भी ग्राम सचिवालय स्थापित हो रहे हैं वहां पर एक महिला शक्ति बूथ, ठीक, महिला शक्ति बूथ का गठन किया जाना चाहिए। ये तो 3 पार्ट है यहाँ पर, तीनों ही सही है। आंसर हो जाएगा डी। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। कोविड-19 के कारण जिन बच्चों के जो अभी माता पिता रिसेंटली डेथ हो गई जिनकी, उनके भरण पोषण की अब जिम्मेदारी कौन लेगा, उत्तर प्रदेश सरकार। ठीक, और आईसीएमआर की जो अभी रिसेंटली रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से भारत है जो वो दुनिया में जो कोविड-19 के मामले जितने आए हैं उसके हिसाब से तीसरा स्थान है उसका। ठीक है, तो देखिए अलग अलग लोगों की अलग अलग रिपोर्ट है, लेकिन यहाँ हम आईसीएमआर की बात करें तो आईसीएमआर के बाद तीसरा नहीं है। इनके हिसाब से पहला आपका यूएस है, दूसरा आपका इंडिया है, ठीक है, और तीसरा आपका जर्मनी है। ठीक, ठीक, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ये दूसरा होना चाहिए था ना कि तीसरा, तो पहला ओनली 1 ए आंसर। अगला देखें, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उत्तर प्रदेश के हर नागरिक के पास अपना आवास होने का जो लक्ष्य है वो किस वर्ष तक रखा गया है। कब तक सबके पास अपना घर हो जाएगा, 2022, 23, 24 या 2050 तक। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, इस क्वेश्चन का आंसर है 2022 तक। ठीक है, सबके पास अपना अपना घर होगा। कौन सी योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। ठीक है, ए आंसर। उजाला कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से कौन सी जगहों को केंद्रित किया गया है, उजाला कार्यक्रम। ठीक है, तो देखिए बिहार से स्टार्ट हुई थी, ये बात आपको याद रखनी है। आरा बिहार से ये योजना जो है वो आपकी स्टार्ट हुई थी और यह किसी भी सरकारी सहायता या फिर इसकी जो सब्सिडी है उसके अंतर्गत नहीं आता है इसमें। तो ये दोनों पार्ट आपको याद रखना है। ठीक, तो आरा बिहार से स्टार्ट हुई है, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश भी इसमें इंक्लूड है। ठीक है, और वाराणसी उत्तर प्रदेश में वाराणसी, ठीक, इसको भी इंक्लूड किया गया है, और नागपुर महाराष्ट्र ये भी इंक्लूड है। ठीक है, तो इसमें ये सारे ही इंक्लूड है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी ऑल द अबव। ठीक, अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। हाल ही में अतिक्रमण को कम करने के लिए सड़क के किनारे जो भी धार्मिक स्थल, जनरली क्या देखा गया था कि जब भी कोई अतिक्रमण या विवादित सी जमीन होती थी तो वहां पर धार्मिक स्थल आपको मिलेंगे अक्सर। ठीक है, तो वो जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनको हटाने का फैसला भी योगी सरकार ने ले ली। ये हालांकि बड़ा कड़ा फैसला है। ठीक है, तो वो फैसला ले लिया गया है। ठीक है, और राशन के जो घोटाले हो रहे थे उसको रोकने के लिए क्या, सिंगल स्टेप डिलीवरी सिस्टम, ठीक, इस चीज को इम्प्लीमेंट किया गया है। ठीक है, तो दोनों ही पार्ट यहाँ पर सही है। आंसर हो जाएगा सी। अगला देखें, हाल ही में उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर भगवान राम विश्वविद्यालय बनाने का फैसला लिया गया है। भगवान राम विश्वविद्यालय अयोध्या में बनेगा, गोरखपुर, चित्रकूट या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है इसका अयोध्या में। ठीक है, विश्वविद्यालय है, क्या नाम है, भगवान राम विश्वविद्यालय अयोध्या में। ठीक है, फैक्ट्स है, याद रखें। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। बरेली एयरपोर्ट है जो वो देश का 65वां, ठीक है, और उत्तर प्रदेश का 5वां एयरपोर्ट है जिसे उड़ान स्कीम के तहत फ्लाइट सर्विस के लिए शुरू किया गया। ठीक, तो ये गलत हो गया क्योंकि देखिए देश का तो 65वां है लेकिन उत्तर प्रदेश का 8वां है, ना कि 5वां। ठीक है, तो ये वाला गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, केंद्र सरकार की जो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है जिसका नाम है उड़ान, उसके तहत ही बरेली एयरपोर्ट को कॉमर्शियल इस्तेमाल के लिए अपडेट किया गया था। ठीक, तो ये वाला पार्ट इसका सही है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ओनली बी।
अगला देखें, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर महाराजा सुहेल देव के स्मारक का शिलान्यास किया? गोंडा, बहराइच, गोरखपुर या महोबा? तो इसका आंसर है आपका बहराइच में, बी आंसर। अगला देखें, उत्तर प्रदेश में जमीन की जो धोखाधड़ी है उसको रोकने के लिए अभी रिसेंटली क्या यूनिक आईडी दी गई है। तो यूनिक आईडी नंबर है जो वो कितने डिजिट्स का होगा? 10 डिजिट का, 12 का, 14 का या 16 का? तो ये यूनिक आईडी नंबर आपका 16 डिजिट्स का होगा, डी आंसर। किसानों की जो आय है उसको बढ़ाने के लिए या फिर नई टेक्निक के लिए या फिर नई सरकारी योजना जो भी चल रही है इन सबकी जानकारी के लिए, ठीक है, जानकारियों को उन तक पहुंचाने के लिए, मतलब किसानों तक अगर पहुंचाने के उद्देश्य से अभी रिसेंटली एक मिशन स्टार्ट किया गया। तो उस मिशन का नाम क्या है? किसान कल्याण मिशन, किसान इन्फो या किसान विकास मिशन, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर है इसका किसान कल्याण मिशन, ए आंसर। अगला देखिए, हाल ही में भूमाफियाओं के द्वारा जो ग्रामीणों के जो शोषण होते हैं उन पर रोक लगाने के उद्देश्य से कौन सा अभियान चलाया गया? गिरफ्तारी अभियान, वरासत अभियान, धरपकड़ अभियान, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर है इनका वरासत अभियान, बी आंसर। अगला देखें, उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए कब से कब तक एक अभियान चलाया? 15 मार्च से 15 अप्रैल, 15 सितंबर से 15 नवंबर, 15 नवंबर से 15 दिसंबर 2021, या फिर 15 दिसंबर 2021 से 15 जनवरी 2022? तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका 15 नवंबर से 15 दिसंबर 2021, सी आंसर। अगला देखिए, हाल ही में स्मृति ईरानी ने प्रधानमंत्री मातृ वंदन सप्ताह है जो ये कार्यक्रम का उद्घाटन 5 सितंबर 2021 को कहाँ पर किया है? नोएडा में, अमेठी में, अकबरपुर में या मैनपुरी में? तो आंसर है इसका अमेठी में भाई, स्मृति ईरानी जुड़ी हुई है तो अमेठी होगा, ठीक, बी आंसर। अगला देखें, हाल ही में उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध व्यक्ति आत्माराम तोमर, ठीक है, ये अभी रिसेंटली इनकी डेथ हो गई। तो ये पूछा जा रहा है कि ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? साहित्यकार थे, राजनेता थे, चित्रकार थे या गणितज्ञ थे? तो आंसर है इसका, ये एक राजनेता थे, पॉलिटिशियंस थे, ठीक है। अब ये किस विधानसभा से थे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला देखें, हाल ही में उत्तर प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, इसकी आधारशिला कहाँ है? अभी रिसेंटली राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 11 सितंबर 2021 को इसकी आधारशिला रखी है, ठीक। तो कहाँ रखी है? आपके प्रयागराज में, बनारस में, गोरखपुर में या अयोध्या में? तो आंसर है इसका प्रयागराज, ए आंसर। अगला देखें, उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन नगर निगम क्षेत्र के कितने वार्ड को पवित्र तीर्थ स्थल घोषित कर दिया? ठीक है, 20, याद रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आपका 20, 21, 22 या 23। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका 22, ठीक है, 22 वार्ड हैं जिनको पवित्र तीर्थ स्थल घोषित किया गया है। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने उत्तर प्रदेश में 814 करोड़ रुपए का फूड प्लांट स्थापित किया? पेप्सिको ने, नेस्ले ने, कोका कोला ने या टाइसन फूड ने? तो इसका आंसर है आपका पेप्सिको ने, ए आंसर। अगला देखें, हाल ही में निम्नलिखित में से किन के बीच समझौता ज्ञापन स्थापित हुआ जिसके तहत 300 मैट्रिक टन सूखे कचरे के प्रबंधन की सुविधा स्थापित की गई है? 300 टन सूखा कचरा, ठीक है, यूएनडीपी, एसडीएफसी, आपका नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो इन तीनों ने ही ये समझौता ज्ञापन में हस्ताक्षर किए। किसने किसने? यूएनडीपी ने, एचडीएफसी ने और नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, ठीक है। तो तीनों ने किए, तो आंसर हो गया डी। अगला देखिए, हाल ही में 17 सितंबर 2021 को निम्नलिखित में से किस योजना के तहत 21,000 लाभार्थियों को टूल किट वितरण की? ठीक है, तो स्टार्टअप योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना या विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर इसका विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या है, जो भी आपके पारंपरिक कार्य थे, ठीक है, तो उनके लिए इनको टूल किट्स दी गई, जैसे कि आपका बढ़ईगिरी हो गया, ठीक है, सिलाई हो गया, उसके अलावा लोहार हो गया, सुनार हो गया, ठीक है, इन चीज़ों के लिए आपको टूल किट्स हैं जो वो वितरित की गई हैं, ठीक है। किसके तहत? विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत, ठीक, सी आंसर। अभी आपको वीडियो को पॉज कर देना है और अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।